जय दोस्तों, रोजाना की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको एक गवर्नमेंट जॉब से जुड़ा हुआ भर्ती के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको यूको बैंक की ओर से जो है अप्रेंटिस के पदों पे जो भर्तियां निकाली गई है उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। क्या एज लिमिट रहने वाला है, फॉर्म कब से कब तक अप्लाई किया जाएगा, कितना स्टाइपेंड मिलेगा, ट्रेनिंग टाइम क्या रहेगा, ट्रेनिंग ड्यूरेशन क्या रहने वाला है, टोटल चीज को हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। ये एक अप्रेंटिस भर्ती है ना। यूको बैंक की ओर से अप्रेंटिस के पदों पे भर्ती ली जाएगी, यानी इसमें 1 साल का आपका ट्रेनिंग रहेगा। ट्रेनिंग के दौरान आपको जो है स्टाइपेंड भी मिलेगा और ट्रेनिंग जैसे ही आपका 1 साल का ट्रेनिंग जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको यूको बैंक की ओर से जो है आपको अलग अलग पोस्ट जो है वो जो डिसाइड किया जाएगा, जिस पे आप ट्रेनिंग कीजिएगा वो आपको दिया जाएगा और फिर आपका जो है उसमें जॉब होगा। इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी भी तरह का कोई एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है। किसी को कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं देना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी वाले हो, एससी हो, एसटी हो, जनरल, किसी को भी जो है आपको आवेदन शुल्क नहीं देना पड़ेगा। और दूसरी सबसे खास बात यह है कि इस भर्ती में जो है आपका किसी भी तरह का कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा। बिल्कुल ये जो आपका इंटरव्यू बेसिस पे इसमें सिलेक्ट किया जाएगा। आपके ग्रेजुएशन में जो है हाईएस्ट परसेंटेज के बेसिस पे जो है इसमें स्टूडेंट को पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर उस शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट को जो है आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और फिर उसका जो है सिलेक्शन होगा। तो सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, डायरेक्ट बिल्कुल इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा और कोई आवेदन शुल्क नहीं लगने वाला है। बहुत अच्छा वैकेंसी है, इसको मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया भर्ती है, किसी भी स्टेट के बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि रोजाना नए नए जॉब्स का अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस अप्रेंटिस भर्ती से जुड़ा हुआ क्या क्या डिटेल्स हमारे पास मौजूद है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये जो भर्ती निकला है वो आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की ओर से निकला है, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की ओर से आपका अप्रेंटिस का ये भर्ती है ना। टोटल 544 पदों पे जो है अप्रेंटिस के पदों पे जो है आपका वैकेंसी निकला है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की ओर से। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो टोटल 544 में देखिए जनरल के जो है 278 पद है, ओबीसी में 106 पद है, ईडब्ल्यूएस में जो आपका 41 पोस्ट है, एससी में 82 पोस्ट है और एसटी में आपका 37 पोस्ट है। तो इन सभी को मिलाकर टोटल आपका 544 पोस्ट पे जो है अप्रेंटिस के पदों पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की ओर से जो वैकेंसी आपका निकला है। चलिए जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 2 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है और इसका लास्ट डेट आपका 16 जुलाई रहने वाला है। यानी टोटल आपको जो है 14 डेज का समय है आपको इसमें अप्लाई करने के लिए इस भर्ती में। ठीक है, चलिए क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं। तो इसमें क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन रखा गया है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम से, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, अगर उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है किसी भी स्ट्रीम में तो वो इस अप्रेंटिस के भर्ती में आवेदन करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल रहेगा। चलिए इस वैकेंसी की एक खास बात है कि इसमें किसी भी तरह का कोई एप्लीकेशन फी नहीं लगने वाला है और ना ही किसी भी तरह का इसमें रिटन एग्जाम होने वाला है। तो ये 2 चीज के कारण जो है ये वैकेंसी जो है बहुत खास बन जाता है। पहला, इसमें किसी भी तरह का कोई एप्लीकेशन फी नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल मुफ्त होगा, फ्री होगा। किसी भी कैटेगरी को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना पड़ेगा और ना ही इसमें किसी भी तरह का जो है रिटन एग्जाम रखा गया है। हो सकता है कि आगे चल के अगर वैकेंसी बढ़ जाए, ज्यादा हो जाए तो फिर जो है आपका यूको बैंक की ओर से जो है इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये ucobank.com है ना, तो इसमें जो है रिटन एग्जाम लिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी नोटिफिकेशन में ये साफ बता दिया गया है कि इसमें किसी भी तरह का कोई रिटन एग्जाम नहीं लिया जाएगा और ना ही इसमें किसी भी तरह का कोई एप्लीकेशन फी लगेगा। क्लियर है? तो इन 2 चीजों के कारण जो है ये वैकेंसी बहुत ही खास है। एज लिमिट को देख लेते हैं। तो मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम आपका 28 साल एज लिमिट रहने वाला है और एज का जो कैलकुलेशन होगा वो 1 जुलाई 2024 को होगा। यानी 1 जुलाई 2024 को अगर किसी का एज 20 साल से कम होगा या 28 साल से अधिक होगा तो वो इसमें आवेदन नहीं कर सकता है। लेकिन ये जो एज है 20 से 28 ये आपका जनरल कैटेगरी वालों के लिए है ना। साथ ही साथ इसमें अधिकतम आयु में छूट भी मिलेगा। एससी एसटी वालों को जो है 5 साल का, ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर उन लोगों को जो है आपका 3 साल का
और फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों को जो है 10 साल का अधिकतम आयु में छूट दिया जाएगा। तो ये जो जनरल के लिए जो एज लिमिट है वो आपका है 20 से 28 और ये आपका एज का रिलैक्सेशन दिया गया है, आप देख लीजिए किस हिसाब से। चलिए इस अप्रेंटिस भर्ती में जो आपका ट्रेनिंग 1 साल का होगा और ट्रेनिंग के दौरान आपको जो है 15,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से जो है स्टाइफेंड मिलेगा। क्लियर है। सिलेक्शन प्रोसेस तो मैंने बता ही दिया है कि इसमें किसी भी तरह का कोई रिटन एग्जाम नहीं रखा गया है, सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे जो इसमें सिलेक्शन होगा। ऑल इंडिया का भर्ती है ना, यानी इंडिया के बाकी सब स्टेट में से, सभी स्टेट्स में से के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए ये भर्ती है, दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब जल्दी से इसका डॉक्यूमेंट्स को देख लेते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपको आधार कार्ड का जरूरत पड़ेगा, ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट का जरूरत पड़ेगा, आपका फोटो कलरफुल पासपोर्ट साइज का रिसेंट फोटो का जरूरत पड़ेगा, है ना। जातीय आवासीय आय सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ेगा। लेकिन ये जो आपका रिजर्व कैटेगरी से जो फॉर्म डालेगा, यानी आपका ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए जो है आपका ये तीनों सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ेगा। जनरल वालों को जो है इसमें तीनों सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि जनरल वालों को जो है आगे चल के उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ आपको आवासीय सर्टिफिकेट जो है प्रेजेंट करने के लिए कहा जा सकता है। लेकिन ये तीनों सर्टिफिकेट आपको रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए, यानी ओबीसी एससी एसटी वालों को जो है ये कंपलसरी रहेगा, उसको देना ही पड़ेगा। चलिए कंप्यूटर टाइपिंग स्टेनोग्राफी का अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो वो भी आप दे सकते हैं, इसमें प्रायोरिटी मिलेगा, है ना। ये ऑप्शनल है, ये दे भी सकते हैं, अगर आपके पास होगा तो आप दे सकते हैं, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी का जरूरत पड़ेगा और अगर आपने पास्ट में कहीं पे जॉब किया है और उसका अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा तो वो भी आप जो है प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म के रिगार्डिंग जिसको मैंने आपको बता दिया। तो आप देख लीजिए कि आप भरने के लिए इंटरेस्टेड है कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।